हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 23 जुलाई से लेकर तो 31 जुलाई तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। यू वर्सेस हम रीडिंग कर रहे हैं हम आपके लिए, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। ओके, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। एंजल प्लीज गाइड। पर्सन की फीलिंग्स हम पहले देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच के रिश्ते की एनर्जी देखेंगे, फिर गाइडेंस। तो एंड तक बने रहिएगा, आपके पर्सन की ओर से कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। ये जो एनर्जी है, जो कार्ड है द मून, तो ये कार्ड दिखाता है कि इस कनेक्शन में अभी भी कंफ्यूजन, हिडन इमोशंस, ओवर थिंकिंग और अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता, कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, ये अभी भी चल रहा है। ओवर थिंकिंग भी चल रही है, कंफ्यूजन भी है, एक की तरफ से नहीं, दोनों तरफ से कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक तो दोनों तरफ फीलिंग्स है, लेकिन सब कुछ क्लियरली एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है आप दोनों की तरफ से। आप कुछ कहना चाह रहे हो, वो समझते कुछ है, वो कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ और दिमाग में चल रहे हैं। जैसे कुछ सब कुछ मेस्ड अप है, जैसे कि एनर्जी स्टेबल ही नहीं लग रही है आप लोगों को, समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात करें तो फर्स्ट 2 कार्ड्स के साथ हम बात करेंगे, जो वैंड्स के कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ ये कार्ड्स बताते हैं कि वो आपसे दोबारा बात करना चाहते हैं या कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब फिर से एक बार एक नयापन आए इस रिश्ते में, एक फिर से एक नई शुरुआत हो, बातचीत करते हुए ही हो। एक कोई अपनी मर्जी आप पर थोपना नहीं चाह रहे, वो आपकी मर्जी हो तो ही, ठीक है। पीसफुल बिगिनिंग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले आपकी ओर से अगर वो कुछ कहते हैं तो, इसीलिए वो थोड़ा शांत और बातचीत करते हुए ही आगे बढ़ना चाहेंगे। स्ट्रॉन्ग सोलमेट पास्ट कनेक्शन की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स के साथ, ठीक है। अगर नो कांटेक्ट है तो वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। पुरानी यादों में जा सकते हैं बहुत ज़्यादा, ये बात भी है। और किसी पास्ट बर्थ का भी ये कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ पर, तो ये दिखाता है कि वो सीरियस या प्रैक्टिकल तरीके से एक नई बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। पहले छोटा स्टेप लेना चाहेंगे, ये भी रहेगा। लवर्स भी है यहाँ पर, देखो। उसके बाद में टॉर भी आया है, तो वो एक्शन के लिए हम बात करेंगे उसमें। लवर्स के साथ बात करते हैं फिलहाल। तो ये लवर्स कार्ड कंफर्म करता है कि इमोशनल अट्रैक्शन और हार्ट लेवल कनेक्शन अभी भी स्ट्रांग है। डिसीजन का वक्त आ गया है अभी, कि आप दोनों मिलकर कोई सही डिसीजन ले लो इस रिश्ते में। और आपके पर्सन के लिए भी अभी डिसीजन का टाइम रहेगा, फैसले की घड़ी जिसको हम कहेंगे, फैसले की घड़ी है ये। उनको रियूनियन करना है आपके साथ, आगे बढ़ना है सच्ची एनर्जी के साथ, है ना, प्योरिटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, या फिर वो क्या चाहते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, द टॉवर एक अचानक डेवलपमेंट या अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक ईगो ब्रेक होना, ट्रुथ सामने आना, या फिर सिचुएशन का अचानक बदलना, ये सारी चीजें हो सकती है। एकदम से चेंजेस, सडनली ईगो टूट जाएगा आपके पर्सन का और वो रियूनियन की तरफ आगे बढ़े, ये हो सकता है। अपना माइंडसेट ही छोड़ दे पीछे और आपकी तरफ आगे बढ़े, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एस ऑफ कप्स की बात करें तो एक हैप्पी न्यू बिगिनिंग, इमोशनल बिगिनिंग, इमोशनल ओपनिंग या रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पर, तो कितनी अच्छी बात है। टॉवर के बाद ये कार्ड है, टॉवर के पहले ये कार्ड है, तो देखो कितना पॉजिटिवली सब कुछ हो रहा है। अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है टॉवर जैसी सिचुएशन, तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहेगा आपके लिए, कुछ अच्छा ही होगा उसमें से भी। एस ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पर, क्लियर कम्युनिकेशन की एनर्जी है, ट्रुथ और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन का कार्ड है ये। अगर बात होती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है। फाइनल गाइडेंस ऐसा रहेगा, ये रीडिंग बताती है कि इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स अभी भी मौजूद है, ठीक है। वो पास्ट को याद कर रहे हैं और कनेक्शन को एक और चांस देने के बारे में सोच रहे हैं या सोच सकते हैं। टॉवर के बाद एस ऑफ कप्स है और एस ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो ये दोनों कार्ड्स का टॉवर के बाद आना एक पॉजिटिव सीक्वेंस है। पहले एक अनएक्सपेक्टेड शेकअप, फिर इमोशनल ओपनिंग और फाइनल क्लैरिटी, ऐसा यहाँ पर रहेगा विद दिस 3 कार्ड्स, ठीक है। अच्छी एनर्जी है, तो आपने भी थोड़ा सोच समझ के लेना है अपने लाइफ में। आप भी ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरोगे आने वाले टाइम में, ये रहेगा। आपके लाइफ से भी एक लूप में फंसे थे, तो वहां से बाहर आ जाओगे आप लोग। वो सिचुएशन, मतलब एक टॉवर रहेगा वहां पर, और ये टॉवर आपको परेशान कर सकता है, लेकिन बाद में आपके लिए एक क्लियर न्यू बिगनिंग भी लाएगा, जो आपके लाइफ में पीस ऑफ माइंड लेकर आएगा, कंफ्यूजन हटा देगा आपका, ठीक है। और आप अपने आप में बैलेंस फील करोगे, खुद के अंदर आपका यिन एंड yang
शिव और शक्ति बैलेंस हो जाएंगे। एक सक्सेस की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर, कोई गुड न्यूज भी आपकी तरफ आ सकती है, पास्ट की बातें याद आ सकती है आपको, ये रहेगा आपको भी आपके पर्सन की याद आए। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, हाँ वैसे ये करियर रीडिंग नहीं है, पर हो सकता है कोई ऐसी करियर की अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आए जो थोड़ा स्टेबिलिटी लाए आपके लाइफ में। स्मॉल अपॉर्चुनिटी रहेगी लेकिन आपके लिए अच्छी रहेगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताऊं, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई हेवी एनर्जीज, और माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। अभी हम यहाँ पर आपके लिए थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी की भी एनर्जी देख लेते हैं कैसी रहेगी। अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन है तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही बिना सोचे समझे किसी रिश्ते में जाना और बाद में भुगतना क्या होता है ना, ये दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पहले तो बहुत ही मतलब ऐसे क्या कहेंगे, बहुत ही लाइट एनर्जी में चले गए बिना कुछ सोचे समझे। अब ऐसा है कि उस रिश्ते में तो आ गए, रिश्ते में रह भी रहे हैं, स्टेबिलिटी सो कॉल्ड दिख रही है वहां पर कि है स्टेबल उस रिश्ते में, लेकिन दोनों का कर्मा जो है वो साथ में ही वहां पर है। मतलब एक ने बुरा किया है तो दूसरे ने बहुत अच्छा किया, ऐसा नहीं है, किसी ने किसी को फंसाया नहीं है, दोनों मिलकर आए उस रिश्ते में। दोनों भी चालबाज टाइप के ही लोग हैं ये, ठीक है। एक दूसरे के सही फेसेस जानने लगे हैं, अभी साथ में रह रहे थे तो अब उनको खुद को आईने दिखाए, जैसा मतलब दूसरा पर्सन भी उन्हीं के जैसा है, दोनों सेम है, तो एक दूसरे को आईना ही दिखा रहे हैं मानो। दोनों की असलियत एक दूसरे के सामने आने वाले टाइम में आ सकती है, और बहुत ज्यादा यहाँ पर लड़ाई झगड़े एंड डेकोरेशन की एनर्जी भी रहेगी पूरे इंटेंसिटी के साथ। ये दोनों एक दूसरे के सामने मतलब एक दूसरे की ऐसी तैसी करने वाले हैं। पास्ट की बातें बहुत रहेगी, पास्ट से चिपके रहेंगे लोग, पास्ट की बातें लेकर ज्यादा बहसबाजी हो सकती है इन दोनों के बीच में, और रिग्रेट होगा इन लोगों को। बर्डन बहुत रहेगा इस रिलेशनशिप में, चाहे जो भी हो रहा है, बर्डन की एनर्जी ज्यादा है। एंड खुद को जैसे कि मानो आउटसाइडर है ये लोग एक दूसरे के लाइफ में, है ही नहीं कोई तू मेरा, इस तरह से इनके लाइफ में सिचुएशन चलेगी। और अकेलापन बहुत रहेगा, रोने गाने वाली एनर्जी, लेकिन कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं है, ये एनर्जी रहेगी। फाइटिंग, जैसे मैंने कहा पहले, एग्रेशन, फाइटिंग, ये सब कुछ ये एनर्जी बनी रहेगी इनके रिलेशनशिप के मंथ एंड में और आगे भी। क्योंकि जो लोग दूसरों का सुख चैन छीनते हैं उनके लाइफ में कहाँ से खुशियां और पीस ऑफ माइंड रहेगा बताइए। दुनिया भर का पैसा कमा ले फिर भी, दिखावा कर ले फिर भी, जो अधूरापन है वो उनको लगता रहेगा। सबके लिए गाइडेंस है, हैव पेशेंस। आपके लिए यहाँ गाइडेंस है ओरेकल से कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, शांत रह जाए, चीजों को अपने आप से होने दीजिए, सही वक्त आने पर सही चीजें होगी, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आपके जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं उनसे आप हेल्प मांग सकते हो, ऑलमाइटी गॉड से भी हेल्प मांग सकते हो, आपको हेल्प जरूर मिलेगी, विश्वास रखो। फोकस ऑन लव, देखिए जो लोग हमारे आसपास है उसमें भी जिसके पास जो अच्छा है उस पर फोकस करो, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर जरूरी है कि लोगों की अच्छाई देखो, उतना सोचो, उनकी बुराई हमें लेनी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स हैं, दूसरों की बुराई लेकर करेंगे क्या, है ना। तो इसीलिए सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, उतनी देखो, और उन्होंने जो आपके साथ गलत किया है उस चीजों को भूलने या हील करने की या माफ करने की उन लोगों को कोशिश करो। उनको माफ करोगे तो हीलिंग आएगी, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, ठीक है। स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव, विश्वास कीजिए जीत आपकी ही होगी, अकेले है तब भी क्या हुआ है, जीतना तो वैसे ही है, ठीक है। ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, तो अब यहाँ पर देखिए पास्ट की जो बातें हैं उन्हें रिलीज करो और रेस्ट करो, आगे बढ़ो अपने लाइफ में। अब मुझे एक बात याद आई थी यहाँ पर इस कार्ड के साथ, वो आपने भी सुना होगा ना, झुंड में तो कुत्ते चलते हैं, शेर तो अकेला चलता है, ऐसे यहाँ पर है ना, स्टैग मीन्स एक सिंगल पर्सन, ठीक है। तो आपको किसी की क्या जरूरत है, आप अकेले ही काफी हो। ट्रैवलर, मूव इन द न्यू डायरेक्शन, यस आप नए डायरेक्शन में मूव करना है आपने, अभी करोगे भी आप, सिचुएशन ही वैसी है, सारे सर्कमस्टांसेस ही वैसे क्रिएट हो रहे हैं। ओके फिर से देखो वही आया है, हिरन है ना ये, डियर। आप में से किसी का क्या कहते हैं उसको, स्पिरिट एनिमल, आप में से किसी के स्पिरिट एनिमल हिरन, डियर रह सकते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मुझे पता नहीं अचानक से लगा ऐसे। चलो, एट द थ्रेशोल्ड समथिंग इज बिगिनिंग टू नोटिस यू बैक,
पॉज लॉन्ग इनफ टू रिकॉग्नाइज वेयर यू ट्रूली स्टैंड। अब ये हो गया, आप इसका वर्डली मीनिंग देखना, लेकिन यहाँ पर मैं एनर्जी वाइज मीनिंग बताऊं तो यहाँ पर ऐसा है कि कोई तो है जो आपको शुरुआत से आपको देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, वो है ऑलमाइटी गॉड, यूनिवर्स, ठीक है। और अब ऐसा है कि ऐसा रहेगा कि कुछ ऐसा अब शुरू हो रहा है जो आपकी तरफ भी आकर्षित हो रहा है। बस थोड़ा रुककर अपनी वर्तमान स्थिति को पहचानिए और समझिए कि आप असल में कहाँ खड़े हैं, है ना। ये ज़रूरी है, इसका मीनिंग वही है, वर्डली मीनिंग बता दिया मैंने, ठीक है। मतलब सीधी बात बोले तो अभी आपने देखना है, समझना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। कुछ तो अच्छा हमारे तरफ भी होगा, क्योंकि हमने बहुत सारा टाइम दिया है लोगों को, अच्छाई दी है यूनिवर्स को लोगों के थ्रू, तो यूनिवर्स हमें अच्छाई ज़रूर लौटाएगा। चलो, तो इश्क वो नहीं जो मिल जाए आसानी से, इश्क तो वो है जो दिल में रह जाए एक अधूरी कहानी बन के। आपके पर्सन की ओर से है या फिर एक जनरल बात है, आपके पर्सन की ओर से है। और ये देखो, ये तो ब्लैंक है, तो वो कुछ कहना चाहते पर कह नहीं पा रहे हैं, कुछ बातें हिडन है। जिंदगी हर किसी को बदल देती है, सही तो बात है। जिंदगी मतलब जिंदगी में होने वाले आने वाले एक्सपीरियंसेस, मिलने वाले लोग, दूर होकर भी हर पल साथ चलते हैं, दूर होकर भी हर पल साथ चलते हैं, दिल आज भी तुम्हारे पास है ठहरा हुआ। लाइफ ऑलवेज गिव्स यू ए चांस टू स्टार्ट अगेन विथ ए स्ट्रॉन्गर हार्ट एंड क्लियरर माइंड। ओके, तो आई होप टॉरस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।